झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो नव मतदाता सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने नए मतदाताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने फर्स्ट टाइम युवा वोटर से कहा कि भारत को विकसित बनाने में योगदान दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा वोटर से कहा कि आज जब देश 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है, तो आपका वोट ये तय करेगा कि भारत की दिशा क्या होगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह 1947 से 25 साल पहले भारत के नौजवानों पर देश को स्वतंत्र कराने का दारोमदार था, उसी तरह 2047 तक भारत के युवाओं पर विकसित भारत के निर्माण की जिम्मेदारी। नमो नव मतदाता सम्मेलन को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से खुद को लोगों की भावनाओं के अनुरूप बनाने और इस महत्वपूर्ण अभियान के बारे में देश के हर कोने में जागरूकता फैलाने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों और मार्ग के बारे में भी बताया। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम केजरीवाल ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। कार्यक्रम के दौरान पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अयोध्या राम मंदिर समेत कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। नेशनल वोटर्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए वोटर से संवाद किया। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के 50,000 युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना। नाहन में भी इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन वर्चुअली माध्यम से सुना। राजीव बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं के लिए गारंटी बने हैं। युवा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। नेशनल वोटर्स डे के मौके पर नूरपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक नूरपुर रणवीर सिंह निक्का ने पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में शामिल सभी युवाओं को नेशनल वोटर्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन वर्चुअली सुनाया गया। इस दौरान विधायक रणवीर सिंह निक्का ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि भारत का युवा आत्मनिर्भर बने। विधायक ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का उन्होंने आह्वान भी किया। हिमाचल प्रदेश में पूर्ण राज्य दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में पूरे प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर नाहन कांग्रेस भवन में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधायक अजय सोलंकी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने यशवंत सिंह परमार की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया। विधायक अजय सोलंकी ने कहा कि हिमाचल पूर्ण राज्य का सपना केवल यशवंत सिंह परमार जी के प्रयासों से ही संभव हो पाया था। देश में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ी मार्च करेगी। दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ी लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी, जिसकी रिहर्सल की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक इतिहास में ये पहली बार होगा जब मार्चिंग दस्ते में केवल महिला कर्मी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 80% प्रतिभागी पूर्वोत्तर के राज्यों से हैं। दिल्ली एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत में जनवरी के आखिरी सप्ताह में भी शीतलहर और कोहरा जारी है। हालांकि राजधानी के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के बाद कोहरे से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन फिलहाल यहां पर ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 2 पश्चिमी विक्षोभ के चलते 25 से 28 जनवरी तक हिमालय से सटे इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 28 जनवरी की सुबह तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और यूपी के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रह सकता है।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 2 दिन के भारत दौरे पर हैं। अपने भारत दौरे की शुरुआत में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जयपुर पहुंचे, जहां पर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति मैक्रों का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। इमैनुअल मैक्रों गणतंत्र दिवस परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। अपने भारत दौरे के दौरान वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे।